हाय फ्रेंड्स, पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैंने स्ट्रेट लाइन के 2 वीडियो बना चुके हैं और जिसमें मैंने स्ट्रेट लाइन में बहुत कुछ पढ़ा दिया है। तो उसमें परपेंडिकुलर इमेज का एक क्वेश्चन रह गया था और उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाती हूँ। ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1 6 3 इन द लाइन x/1 y-1/2 = z-2/3। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1 6 3। तो सबसे पहले तो हम लाइन का इक्वेशन लिखिए कि हमारे पास कौन सी लाइन दी हुई है। ये हमें लाइन दी हुई है स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है x/1 = y-1/2 = z-2/3। और पॉइंट हमें दिया हुआ है 1 6 3। इसी पॉइंट का हमें क्या निकालना है, लेट दिस इज P एंड इस पॉइंट का हमें इमेज निकालना है। लेट PM बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है उतनी ही दूरी पर उसका क्या बनता है, इमेज बनता है। तो लेट Q बी द इमेज ऑफ पॉइंट P एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q = x1 y1 एंड z1। अब देखिए कि इस पॉइंट पहले M का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे कि कोऑर्डिनेट M का क्या है। तो लेट x/1 = y-1/2 = z-2/3 = लैम्डा। x = आपको मिल गया लैम्डा, y = 2 लैम्डा + 1 एंड z = 3 लैम्डा + 2। and this is the equation, this is the coordinate of point M। तो M का कोऑर्डिनेट ये हो गया, यहीं पे हम लिख देते हैं। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन PM। डायरेक्शन रेशियो मैंने बताया है कि x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। वही फॉर्मूला हम यूज करते हैं और डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। तो PM का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो of PM = lambda -1 and 2 lambda + 1 - 6 and 3 lambda + 2 - 3 = lambda -1 and 2 lambda - 5 and 3 lambda - 1। ये इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया। एंड PM इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। देयरफॉर आपको क्या मिल जाएगा, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 = 0। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। चलिए इसको हम देखते हैं। दैट इज लैम्डा -1 × 1 प्लस 2 lambda - 5 × 2 प्लस 3 lambda - 1 × 3 = 0। यहाँ से मिल क्या गया, लैम्डा -1 प्लस 2 2 जा 4 लैम्डा -10 प्लस 3 3 जा 9 लैम्डा -3 = 0। यहाँ से देखिए लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा और प्लस 9 लैम्डा = 14 लैम्डा 10 एंड 3 -30 -1 - 14 = 0। दिस implies that लैम्डा = 1। लैम्डा की इस वैल्यू को हम PM में उठाकर रख देंगे तो ये M का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। M = क्या है, लैम्डा दैट इज M = 1। y = क्या है, 2 लैम्डा + 1 2 + 1 = 3 एंड z = 3 लैम्डा + 2 5। ये कोऑर्डिनेट हमें मिला M का, बट M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ और मिड पॉइंट का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करके लगाएंगे।
तो हम ये जानते हैं कि अगर अल्फा, बीटा एंड गामा आर द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, तो यहाँ पे अल्फा बराबर क्या हो जाता है x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2 बीटा इक्वल टू एंड गामा इक्वल टू z1 प्लस z2 बाई 2। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है और वही प्रोसेस हम करेंगे। तो ये अल्फा है हमारा, m इक्वल टू अल्फा, यानी 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस x1 बाई 2 एंड 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस y1 बाई 2, 6 प्लस y1 बाई 2 एंड 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस z1 बाई 2, 3 प्लस z1 बाई 2। फ्रॉम 1 हम देखते हैं कि x1 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल टू 6 माइनस 6, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड z1 इक्वल टू 5 2 जा 10, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, z1 इक्वल टू 7। तो 1 0 एंड 7 और द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तुम ऐसे चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, एक पॉइंट और है और इसको भी हम इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। तो टू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अच्छा ये लाइन कैसी दिखाई दे रही है आपको, ये पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है? दिस लाइन और नॉट पैरेलल, नॉट इंटरसेक्टिंग, therefore this line or called skew lines। and shortest distance between two skew lines, तो इसे हम देख लेते हैं। L1 equation of first line x minus x1 by L1 equal to y minus y1 by M1 equal to z minus z1 by N1 and L2 second line x minus x2 by L2 equal to y minus y2 by M2 equal to z minus z2 by N2। These are two skew lines, therefore shortest distance SD equal to x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 L1 M1 N1 and L2 M2 N2 whole divided by under root M1 N2 M1 N2 minus N1 M2 whole square plus L1 N2 minus L2 N1 whole square प्लस यहाँ देख लीजिए L1 M2 माइनस M1 L2 का होल स्क्वायर। इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे और इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते जाएंगे और माइनस करते जाएंगे, इसका होल स्क्वायर होगा। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है और इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं।
अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया शॉर्टेज डिस्टेंस का, और अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। The two lines are given are x plus 3 by minus 4, y minus 6 by 3 equal to z by 2, and x plus 2 by minus 4, y by 1 and z minus 7 by 1। तो इसको हम अब करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि है क्या। L1 इक्वल टू -4, M1 इक्वल टू 3 and N1 equal to 2, L2 equal to -4 and M2 equal to 1 and N2 equal to 1। अब हम निकाल लेते हैं x1 minus x2, x1 minus x2 equal to 3 minus 2 1 and y1 minus y2 minus 6 minus 0 equal to -6 and z1 minus z2 0 minus 7 0 minus -7 equal to 7। इस वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। x1 minus x2 1 -6 and 7, L1 -4 3 and 2, L2 की वैल्यू -4, M2 की वैल्यू 1 एंड N2 की भी वैल्यू क्या है 1 आएगी। इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। 1 इंटू 3 minus 2 minus of -6 into -4 and -8, -4 plus 8 हो जाएगा, -4 plus 8 एंड नेक्स्ट हमारा क्या है 7 इंटू -4 -12 दैट इज +12, -4 + 12। इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 -6 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 8, ये वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 माइनस इंटू माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 प्लस 24 प्लस 56, इसको प्लस कर लीजिए 25 प्लस 56 इक्वल टू 81। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हम नीचे की वैल्यू निकालते हैं। डिवाइडेड बाई 81 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ m2 n1 माइनस m1 m2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए -8 प्लस 4 का होल स्क्वायर, -8 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 प्लस 12 का होल स्क्वायर, -4 प्लस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इसे करेंगे तो हमारा आ गया 81 बाई, ये हो जाएगा 6 4 10, 10 1 11 और 6 2 8, 81 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 81 दैट इज 9, ये कैंसिल आउट हो गया 9, HD इक्वल टू 9। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द गिवन लाइन। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमारा स्ट्रेट लाइन इस तरह से
खत्म हुआ। और स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बहुत चीज़ें पढ़ाई, उसी को एक बार उसकी हम समरी देख लेते हैं। फर्स्ट हमने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1 y1 एंड z1। ये हमारा था x माइनस x1 बाई l इक्वल टू y माइनस y1 बाई m इक्वल टू z माइनस z1 बाई n। एंड हमने आपको ये भी बताया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट वेक्टर फॉर्म that is the equation of a straight line passing through a fixed point and parallel to a given vector b। ये था r इक्वल टू a प्लस लेमडा b। और इस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में कोई लाइन दी हुई हो तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे, और वेक्टर फॉर्म में दी हुई हो तो उसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट हमने आपको ये भी बताया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ये भी हमने आपको बता दिया था। इसके बाद मैंने ये भी बता दिया था वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन क्या होगा। वेक्टर फॉर्म में ये होगा कि r इक्वल टू a प्लस लेमडा b माइनस a। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए भी बताया था कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ हो तो उस पॉइंट से दी हुई लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे। तो एक बार शॉर्ट में उसको हम फिर से रिकॉल करा देते हैं। चलिए देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर बनते हैं। देखिए ये हमारे पास कोई लाइन है x माइनस x1 बाई एल ए या y माइनस y1 बाई m इक्वल टू z माइनस z1 बाई n। एंड कोई पॉइंट P दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा। यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अब इसको हम कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, r कुछ भी मान लेंगे। एंड यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे एल एम एन के फॉर्म में। अब जब ये कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा m का, तो m और p के बीच की डिस्टेंस निकाल के दैट इज डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का निकालेंगे। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो चूंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी निकालेंगे। वहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और उस लैम्डा की वैल्यू को जब हम m के कोऑर्डिनेट में रखेंगे तो हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकाल देंगे। तो इस तरह से आज हमारा लाइन का चैप्टर पूरा फिनिश हुआ और अब हम आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, प्लेन के साथ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक लाइक तो बनता है यार।